बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम डियर स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूँ सब लोग खैरियत से होंगे। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस आवर नेक्स्ट लेक्चर ऑन दी डायोड्स। और डायोड का जो लास्ट पार्ट जो था वो उनकी एप्लीकेशंस के हवाले थे। तो आज हम जो है वो एप्लीकेशन ऑफ डायोड का पहला हिस्सा जो है वो कवर करने की कोशिश करेंगे। इस हिस्से के अंदर हम ज़्यादातर रेक्टिफायर्स के बारे में पढ़ेंगे और उसके ऊपर उसकी फुल वेव रेक्टिफिकेशन और हाफ वेव रेक्टिफिकेशन के बारे में डिस्कशन करेंगे। So this topic is related to our course Basic Electronics PHY 323 BS Software Engineering Morning Second Semester Spring 2021. So in the last lecture we have talked about the PN junction, two terminal devices, biasing of PN junction, forward biasing, reverse biasing, operation of diode, forward bias diode mode एंड रिवर्स बायस मोड। और फिर इसके बाद हमने वोल्टेज और करंट की करेक्टरिस्टिक्स पढ़ी थी डायोड की। हमने देखा था कि आप जब रिवर्स बायस रीजन में होते हैं तो तब डायोड के ऊपर कौन कौन से करंट्स किस तरह से फ्लो करते हैं, उनकी वैल्यू कितनी हो सकती है मैक्सिममली। एंड देन इफ वी हैव अ फॉरवर्ड बायस रीजन, तो तब आपके पास जो है फॉरवर्ड बायस रीजन के लिए जो है वो किस तरह से उनकी रिस्पॉन्स होता है वोल्टेज करंट का, इन सारी चीज़ों के ऊपर हमने डिस्कस किया था। आज के जो लेक्चर होगा उसके अंदर हम एप्लीकेशन ऑफ डायोड के ऊपर डिस्कस करेंगे और उनकी डिफरेंट कैटेगरीज बनाएंगे कि अगर आपने रेक्टिफिकेशन करनी है तो क्या तरीकाकार होगा, अगर आपने लाइट को जनरेट करना है तो क्या तरीकाकार है, अगर आपने लाइट को सेंस करना है तो क्या क्या कौन सा मेथड होगा, किस तरह से हम उनको कर सकते हैं। आज के लेक्चर के अंदर हम इन सारी चीज़ों का तज़किरा करेंगे। आइए सबसे देखते हैं कि ऑपरेशन ऑफ डायोड के हवाले से कि डायोड बुनियादी तौर पर करता क्या है। अगर बुनियादी ऑपरेशन के हवाले से देखा जाए तो डायोड जो है एक्चुअली तौर पे करंट को एक डायरेक्शन के अंदर फ्लो करवाता है, जैसा कि हमने पढ़ा था फॉरवर्ड बायसिंग और रिवर्स बायसिंग का। So as we know that the diode allow the current flow in only in one direction and it acts as a one way switch. So actually it's basically behaving as a one way switch और इसको हम जो है वो स्विच के तौर पे कंसीडर करते हैं। डायोड जनरली तौर पे पी टाइप और एन टाइप मटेरियल से मिलकर बना होता है और डायोड इज मेड अप ऑफ पी एंड एन टाइप मटेरियल एंड हैज टू टर्मिनल्स एज एनोड एंड कैथोड। तो आप सब लोग जानते हैं कि एक पी वाली साइड और एक एन वाली साइड है। तो पी वाली साइड आपके पास एनोड कहलाती है और एन वाली साइड क्या कहलाती है, कैथोड कहलाती है। और जब हम आपके पास डायोड को वोल्टेज अप्लाई करते हैं तो उस वाले से जो डायोड है वो फॉरवर्ड बायस या फिर रिवर्स बायस होता है। आइए इस सूरत हाल को थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। अगर आप इस हिस्से में देखें तो डायोड हमारे पास जो है एक वाला हिस्सा पी टाइप ये वाला पार्ट है और ये वाला आपके पास क्या होता है जी, एन टाइप पार्ट। इसी तरह ये पी टाइप है और ये एन टाइप पार्ट है। अगर आप इस वाले हिस्से को कंसीडर करते हैं कि जिसके अंदर अगर आप पी वाले हिस्से के ऊपर पॉजिटिव वैल्यू दें वोल्टेज की और एन वाले हिस्से पर नेगेटिव वैल्यू दें, तो आपका जो डायोड है वो एज अ क्लोज स्विच बिहेव करता है। क्लोज स्विच की वजह से आपका डायोड जो होता है वो एक क्लोज स्विच की तरह बिहेव करेगा और ये स्विच आपका ऑन होगा। ऑन स्विच के नतीजे के अंदर सारे का सारा करंट इसमें से फ्लो कर जाएगा, जिसके नतीजे के अंदर आप कहेंगे कि डायोड ने सारे के सारे जो है वोल्टेजेस पास कर दिए हैं। So if the voltage applied to the diode is greater than the threshold level, that is 0.7 volt for silicon diode, then the diode acts as a short circuit और ये शॉर्ट सर्किट की तरह बिहेव करेगा और ये मैक्सिमम करंट को अलाउ कर देगा एंड दैट अलाउज द करंट टू फ्लो, और जिसके नतीजे के अंदर आपका जो करंट है वो फ्लो करेगा। और यू कैन सी कि यहाँ से जो करंट है इट विल बी द मैक्सिमम करंट है। बट इन द केस ऑफ द सिचुएशन जब आप पी के साथ नेगेटिव टर्मिनल और एन के साथ पॉजिटिव टर्मिनल अटैच कर देते हैं तो आपका जो डायोड है ये क्या बिहेव करता है, एज अ ओपन स्विच। ड्यू टू दिस ओपन स्विच आपके पास जो डायोड होगा ये जो है ओपन स्विच की वजह से इसका जो टोटल करंट होगा वो जीरो हो जाएगा। ड्यू टू दिस करंट ये जीरो हो जाता है तो इसकी वजह से आपके पास क्या है कि आपके पास इस पोलैरिटी आपके पास जो करंट होगा वो जीरो रहेगा क्योंकि ये ओपन स्विच की तरह बिहेव करता है। तो इससे एक बात वाज़ह होगी कि आपका करंट अगर फ्लो करता है पॉजिटिव टू मीन से पी टाइप रीजन टू एन टाइप रीजन, तो डायोड जो है वो मैक्सिममली तौर पे क्या रहेगा, क्लोज स्विच की तरह बिहेव करता है। इफ करंट टेंड्स टू मूव फ्रॉम एन टू पी तो आपके पास ये क्या होगा, ओपन स्विच होगा। जिससे एक बात का अंदाजा लगाया जा सकता है कि अगर करंट इस डायरेक्शन में आ रहा है तो वो फ्लो करता है, अगर करंट इस डायरेक्शन से आएगा तो वो फ्लो नहीं कर पाएगा। तो आप देख सकते हैं कि हमने कुछ नहीं किया और डायोड ने
दो डिफरेंट डायरेक्शन ऑफ करंट के लिए आपको एक डिफरेंट जो है इस रिस्पॉन्स दिया है, जिसके नतीजे के अंदर आप समझ सकते हैं कि जो आपके पास डायोड है वो एक्चुअली तौर पे एक डायरेक्शन के अंदर करंट को फ्लो करने देता है, जबकि दूसरी डायरेक्शन के अंदर उसको ब्लॉक कर लेता है। ये ब्लॉक वाला हिस्सा है और ये वाली कॉन्फ़िगरेशन जो है आपको जो है फ्लो वाली दे रही है। अगर आपके पास एक डायरेक्शन में करंट फ्लो होता है तो हम उसको कह देते हैं कि ये एक डायोड जो है वो क्लोज स्विच की तरह बिहेव करता है। अगर वो करंट को ब्लॉक कर रहा है तो इट विल बी कॉल्ड एज अ डायोड इज बिहेविंग एज अ ओपन सर्किट और ओपन स्विच। तो इन्हीं बातों को मद्देनजर रखते हुए हम अपने इस लेक्चर सीरीज के अंदर इन डिफरेंट चीज़ों को डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहला है रेक्टिफायर्स के ऊपर कि डायोड जो है वो रेक्टिफायर के तौर पर भी काम करता है और रेक्टिफिकेशन का अमल भी कराता है। रेक्टिफिकेशन क्या होती है? वेरी सिंपल। अगर आप एसी सिग्नल को डीसी सिग्नल में कन्वर्ट करते हैं तो इट इज़ कॉल्ड दी रेक्टिफिकेशन। और कन्वर्जन ऑफ एसी सिग्नल इनटू डीसी सिग्नल इज कॉल्ड दी रेक्टिफिकेशन। और क्लिपर सर्किट क्या होता है? क्लिपर सर्किट को आमतौर पे हम लिमिटर सर्किट भी कहते हैं। तो ये लिमिटर है। व्हाट इज लिमिटर सर्किट? ये वो सर्किट होता है जो किसी भी आउटपुट को लिमिटर करने के लिए काम करवाया जाता है। इस सर्किट से आपके पास क्या होता है कि आपके पास लिमिट जो सर्किट है उसकी लिमिट को बरकरार रखते हैं। मिसाल के तौर पे एक आप ऐसा सर्किट डिज़ाइन करना चाहते हैं जिसकी आउटपुट जो है वो 5 से ज़्यादा ना हो, तो आप जितना मर्जी वोल्टेज का सिग्नल दे दें। फॉर एग्जांपल मैं अगर 7 वोल्ट का सिग्नल देता हूँ और फिर इसको इस लिमिटेड सर्किट में से गुजारता हूँ, तो ये सर्किट में से जैसे ही आपका करंट पास होगा तो इट विल गिव यू द मैक्सिमम आउटपुट, और वो कितनी है कि 5। जैसे ही 5 तक बोलेगा तो ये वाला सिग्नल क्लिप हो जाएगा और बाकी का सिग्नल रह जाएगा। इस तरह के सर्किट और सिग्नल्स को हम कहते हैं कि ये ऐसे सर्किट्स हैं जो आउटपुट को लिमिटाइज कर देते हैं, जिसके नतीजे के अंदर आपकी वैल्यू जो है मैक्सिमम 5 वोल्ट से बढ़ेगी नहीं। हालांकि इनपुट 7 थी, पर दो जो हिस्सा है वो जो 2 वोल्ट्स वाला एक्स्ट्रा पार्ट था वो इस सर्किट ने क्या कर दिया है? क्लिप कर दिया है। तो ये क्लिप कर दिया हुआ, इसको हम आमतौर पर लिमिटाइज करना ही कहते हैं। तो ये तरीकाकार इख्तियार किया जाता है जब हम क्लिपर सर्किट इस्तेमाल करते हैं। इन द सेम वे क्लैम्पर सर्किट जो है वो रिप्रेजेंट्स करता है कि किस तरह से आप एसी लेवल के अंदर डीसी लेवल को रिस्टोर कर सकते हैं। मीन टू से इफ यू हैव अ सिग्नल हेयर जस्ट लाइक आप 5 वोल्ट्स और इसकी जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो 0 है, तो आपका लिमिट क्लैम्पर सर्किट क्या होगा? क्लैम्प से निकला है, क्लैम्प का मतलब होता है क्लैम्प अप। तो ये आपका जो वैल्यू है ये 0 की बजाय आपके प्रोवाइड करदा वीसीसी वोल्टेज या बायसिंग या डीसी वोल्टेज से शुरू होगी। तो आप इस रेफरेंस लेवल को चेंज कर सकते हैं और रेफरेंस लेवल को जैसे हम चेंज करेंगे तो ये सिग्नल जो है ये रिट्रेस किया जा सकता है और ये वैल्यू जो है इस तरह से जनरेट कराई जा सकती है। पहले वैल्यू 0 से स्टार्ट हो रही थी, अब वैल्यू 2 वैल्यू से वोल्ट से स्टार्ट हो रही है। तो सिग्नल पे कोई फ़र्क नहीं पड़ा, जबकि इसका जो रेफरेंस पॉइंट है वो 0 की बजाय 2 हो चुका हुआ है। तो इसको हम कहते हैं क्लैम्पर सर्किट, और ये ज़्यादातर आपके पास इनपुट्स वगैरह को कंट्रोल करने के लिए काम आता है। जबकि जो आपके पास फोटो डायोड्स और लाइट इमिटिंग डायोड्स हैं, ये एक्चुअली तौर पे एक दूसरे के रिवर्स है। एक डायोड वो है जिस पे आप रोशनी डालते हैं, जिसके नतीजे के अंदर आप लाइट को फॉल कराएंगे। जब लाइट इस पे फॉल करती है तो ये डायोड जो है वो करंट जनरेट करता है। एक तरीकाकार ये है, और दूसरा तरीकाकार ये है कि एक डायोड ऐसा है जिसको हम एलईडीज कहते हैं, कि वो डायोड ऐसे वर्किंग करता है कि जब वो चलाया जाएगा तो उस डायोड की वजह से आपके पास जो है वो लाइट इमिट होती है, और इसको हम एलईडीज कहते हैं। So this is the reverse process of each other. Photodiode is basically example of solar cell, जिसके अंदर आप बाहर से इंसिडेंट रेडिएशन फॉल करवाते हैं और ये रिवर्स बायस रीजन में काम करता है। और जबकि आपका जो एलईडीज होते हैं इट विल वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ फॉरवर्ड बायसिंग। और ये जो है जब आपके पास होल्स वगैरह एक दूसरे से इलेक्ट्रॉन से मिलते हैं तो वो रिकम्बिनेशन के नतीजे के अंदर पैदा होने वाली जो रोशनी है वो इन द फॉर्म ऑफ लाइट जो है वो इमिट की जाती है, और इसको हम एलईडीज के तौर पे कह सकते हैं।
सो द रिवर्स करंट प्रोटेक्शन और ये सारी चीज़ें सर्किट्स के अंदर भी डायोड्स को यूज़ किया जा सकता है, और ये वोल्टेज रेगुलेटर के तौर पर भी यूज़ होते हैं, और इसकी एग्जांपल्स के अंदर जीनो डायोड वगैरह शामिल हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है इसकी एप्लीकेशन है डायोड की, और हम इनको ही स्टडी करना चाहते हैं। तो इंशाल्लाह हम स्टेप बाय स्टेप इनको सीखने की कोशिश करेंगे। आइए जो सबसे पहला पार्ट है उसको स्टडी करते हैं, और वो है डायोड एज अ रेक्टिफायर। तो सबसे पहले समझें कि रेक्टिफायर क्या होता है। अ डिवाइस विच कन्वर्ट्स AC signal into DC signal is called the rectifier, and the basic type of the rectifiers are the you can say two major types: full wave rectifier, half wave rectifier, and collectively we call them as a full wave rectifier, or you can say center tap rectifier and full bridge rectifier। तो ये फुल वेव रेक्टिफायर की फर्दर दो टाइप्स हैं आपस में इसके अंदर, और इसके मुताबिक हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। अगर आप हाफ वेव रेक्टिफायर के लिए करें तो इसके लिए वी नीड ओनली वन डायोड, बट इफ वी आर कंसिडरिंग दैट के फुल वेव रेक्टिफायर जो सेंटर टेप वाला है, तो उसके लिए हमें दो डायोड चाहिए होते हैं, जबकि जो फुल ब्रिज वाला है वी रिक्वायर मिनिममली फोर डायोड। तो फोर वाला जो है आप लोगों ने पहले पढ़ा हुआ है अपनी कॉलेज लेवल फिजिक्स के अंदर, तो हमारी कोशिश होगी हम इन सारी चीज़ों को रिवाइज करें। आइए सबसे पहले हम हाफ वेव रेक्टिफायर से स्टार्ट करते हैं कि हाफ वेव रेक्टिफायर से क्या मुराद है। नाम से ही ज़ाहिर है हाफ वेव, तो इसका मतलब आधी वेव है। इसका मतलब हमें एक मुकम्मल वेव का अंदाज़ा होना चाहिए कि एक मुकम्मल वेव या सिग्नल क्या होता है। तो इसको समझने के लिए मैं आपके सामने एक सिग्नल बना रहा हूँ, और इसको आप समझ सकते हैं कि इसके मुताबिक अगर ये वाला हिस्सा हम ठीक तरीके से बनाएं तो एक पूरा जो सिग्नल है वो इस तरह से ड्रॉ किया जा सकता है। ये आपके पास एक सिग्नल है जी, और आप देख सकते हैं कि इस सिग्नल के एक हिस्सा वो है जिसको आप क्रस्ट बोलते हैं जैसे कभी, और इसको ट्रस्ट बोलते हैं। अगर वेव की जुबान में बात करेंगे तो ये ऊपर वाला हिस्सा क्रस्ट है और नीचे वाला हिस्सा ट्रस्ट है। अगर हम सिग्नल की बात करेंगे तो सिग्नल के लिहाज से एक वाला हिस्सा पॉजिटिव है और एक वाला हिस्सा क्या है, नेगेटिव है। तो इसको हम पॉजिटिव और नेगेटिव सिग्नल के नाम से कंसिडर कर सकते हैं। ये जो पॉजिटिव वाला है और ये जो मैक्सिमम वोल्टेज होते हैं इसको हम कहते हैं पीक वोल्टेज। ये क्या कहता है, पीक वोल्टेज। इसको वीपी से लिखा जाता है। वो पीक वोल्टेज पॉजिटिव वाली साइड के भी हो सकते हैं, और वो पीक वोल्टेज जो है वो नेगेटिव वाली साइड के भी हो सकते हैं। इसको आमतौर पे हम पीक वोल्टेजेस कहते हैं। ओके जी। अब सूरत हाल क्या है कि ये जो पीक वोल्टेज है और ये प्लस वीसीसी पॉजिटिव है हिस्सा, और ये नेगेटिव हिस्सा है। अगर आप देखें तो यहाँ पे भी आपके पास दो पार्ट्स बनाए जा सकते हैं। तो ये वो पार्ट है पहले वाला जिसके अंदर आपकी जो वेव है वो अपने आप को रिपीट करती है। जीरो इज द टाइम जब आपने इसको ऑब्जर्व करना शुरू किया है, और ये इस साइकिल का आधा टाइम है, इसको हम T/2 कहेंगे, और ये इस साइकिल का कंप्लीट टाइम है जिसको हम कैपिटल T कहते हैं। सो दिस इज बेसिकली द टाइम पीरियड। तो ये टाइम पीरियड है। इसके बाद सिग्नल अगर दोबारा से चलेगा तो ये सिग्नल अपने आप को रिपीट करता हुआ मूव करेगा। तो एज यू कैन सी है ये सिग्नल एज इट इज अपने आप को रिपीट करता जाएगा, और अप टू सो ऑन ये चलता जाएगा। हमने इसके पहले हिस्से को समझने की कोशिश करनी है कि हम इसको अपने आसानी के लिए कितने हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं। तो ये जो ब्लू वाला एरिया अगर मैं यहाँ हाईलाइट कर रहा हूँ तो आप देख सकते हैं कि ये एक सिग्नल है, और या यू कैन से साइकिल है, और इस साइकिल के दो हिस्से हैं। एक है पॉजिटिव पार्ट और एक है नेगेटिव पार्ट। अगर देखा जाए तो साइकिल का जो पॉजिटिव पार्ट है वो हाफ साइकिल है, और जो आधा हिस्सा है वो नेगेटिव पार्ट पर मुश्तमिल है। तो इसलिए हम इसको दो नाम देते हैं। इसको पहले वाले हिस्से को कहते हैं पॉजिटिव हाफ साइकिल, तो इसलिए हम इसको पॉजिटिव हाफ साइकिल कहते होते हैं। और जो दूसरा पार्ट है इट इज कॉल्ड दी यू कैन से नेगेटिव हाफ साइकिल, और ये जो ये कहलाता है आपके पास नेगेटिव हाफ साइकिल। और ये नेगेटिव हाफ साइकिल जो है और पॉजिटिव हाफ साइकिल के हिसाब से चलेगा। अब आए रेक्टिफायर के तौर पे, तो आप देखें तो एसी सिग्नल वो होता है जिसका कभी साइकिल पॉजिटिव हो जाए और कभी साइकिल क्या हो जाए, नेगेटिव हो जाए। हम उसे एसी सिग्नल कहते हैं।
और जबकि डीसी सिग्नल वो होता है जो हमेशा या तो परमानेंटली पॉजिटिव रहे या फिर परमानेंटली वो क्या रहे, नेगेटिव रहे। अगर ये सिचुएशन हमारे पास आएगी तो हम उसको कहेंगे कि ये आपके पास पॉजिटिव हाफ साइकिल है और ये आपके पास क्या है, नेगेटिव हाफ साइकिल है, और उसके मुताबिक हम इसको समझने की कोशिश भी करेंगे। आइए अब हम इसी चीज़ को, कॉन्सेप्ट को मद्दे में रखते हुए हम मूव करते हैं कि रेक्टिफायर जो है वो क्या कर सकते हैं और किस तरह से ये कन्वर्जन करवाते हैं। So most common and important application is the rectification of AC power into the DC power using diode. We can construct different types of rectifier or circuit. Basic type of these circuits are half wave, full wave, and full bridge rectifier. A single and the combination of four diode is used mostly in power accumulation. So you can see है कि अगर आप डायोड को एज अ रेक्टिफायर के तौर पर समझना चाहते हैं तो ये एक एग्जांपल है जिसके अंदर एक सिंगल डायोड को लिया हुआ है और उसके साथ हमने लोड रेजिस्टेंस लगाई हुई है और ये एसी वोल्टेज इनपुट के तौर पे डिफाइन किया गया है। एसी वोल्टेज का काम क्या है, आप देख सकते हैं ये पॉजिटिव हाफ साइकिल है और ये वाला हिस्सा क्या है, नेगेटिव हाफ साइकिल। तो ये वाला आपके पास पॉजिटिव हाफ साइकिल है और ये वाला नेगेटिव हाफ साइकिल है, और ये अगेन अपने आप को रिपीट कर रहा है सिग्नल। तो ये पॉजिटिव हाफ साइकिल और अप टू सो ऑन। अगर आपका डायोड इस तरह से लगा हुआ है तो यहाँ पे पहला हिस्सा पॉजिटिव है और दूसरा हिस्सा क्या है, नेगेटिव। तो इस सिचुएशन के अंदर आपके पास सिचुएशन क्या है कि आपके पास ये पी वाला पार्ट है और ये वाला एन वाला पार्ट है। तो इस तरह से देखा जाए तो पी के साथ पॉजिटिव अटैच है और एन के साथ नेगेटिव है, और ये वैल्यू जो है अगर 0.7 वोल्ट से ज़्यादा है तो आपका ये जो डायोड होगा ये क्या हो जाएगा, फॉरवर्ड वाइस हो जाएगा। ड्यू टू द फॉरवर्ड वाइसिंग आपका करंट फ्लो करेगा, एंड दी ड्यू टू द फ्लो ऑफ द करंट तो आपका ये जो है वोल्टेज फ्लो करते हुए लोड रेजिस्टेंस पे आ जाएंगे, और आपका ये डायोड शॉर्ट सर्किट की तरह बिहेव करेगा और लोड रेजिस्टेंस पे सारे के सारे वोल्टेजेस जो हैं वो ड्रॉप हो जाएंगे। जैसे ही जो वोल्टेजेस इनपुट सिग्नल के हैं एग्जैक्टली वोल्टेज उतने ही टाइम के लिए आउटपुट सिग्नल पे आपके पास लोड के फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। फिर जैसे ही ज़ीरो के बाद ज़ीरो से t/2 तक का टाइम गुजरता है तो t/2 से t वाले टाइम के लिए आपका जो सिग्नल है उसकी जो पोलैरिटी है वो क्या हो जाती है, पॉजिटिव की बजाय रिवर्स हो जाती है। जैसे ही आपकी पोलैरिटी यहाँ पे रिवर्स होगी तो ये नेगेटिव पॉजिटिव की बजाय यहाँ पे क्या आ जाएगा, नेगेटिव टर्मिनल हो जाएगा और यहाँ पे क्या होगा, पॉजिटिव टर्मिनल। ड्यू टू दिस नेगेटिव एंड द पॉजिटिव आपका जो डायोड है वो नेगेटिव हो जाएगा यहाँ पे और एन के साथ क्या आ जाएगा, पॉजिटिव टर्मिनल आ जाएगा। ड्यू टू दिस पोलैरिटी आपका जो करंट होगा वो डायोड में से क्या हो जाएगा, ब्लॉक हो जाएगा, बिकॉज डायोड क्या होगा, ओपन स्विच की तरह बिहेव करेगा। जब ये ओपन स्विच की तरह बिहेव करेगा तो यहाँ पे जितने भी आपके पास ये पार्ट है जो आपने यहाँ पे करंट फ्लो हो रहा होगा वो जीरो हो जाएगा। ड्यू टू दिस रीजन यहाँ पे जब करंट आई इज इक्वल टू जीरो है और सारे वोल्टेजेस यहाँ पे ड्रॉप हो जाएंगे। ड्यू टू दिस रीजन लोड पे आपके पास जो वैल्यू है वो क्या हो जाएगी, जीरो। जैसे यहाँ पे वैल्यू जीरो होगी तो आपके पास इस दौरानिए के अंदर जीरो से लेके t/2 तक तो आपके पास फुल पॉजिटिव सिग्नल आ गया है, बट आपके पास t से लेके t तक जो आपके पास वैल्यू है सिग्नल की वो ज़ीरो हो चुकी है। और फिर जब ये पॉजिटिव साइकिल आएगा तो ये दोबारा से अपने आप को फॉरवर्ड बाइस कर लेगा और ये फिर दोबारा से सिग्नल यहाँ पे पॉजिटिव वाले पार्ट के साथ ऐड हो जाएगा। इस सिचुएशन को अगर हम देखें तो इसके अंदर हमारा जो नेगेटिव सिग्नल है या नेगेटिव पार्ट है वो क्या हो चुका हुआ है, डिलीट हो चुका हुआ है एक किस्म का। अगर आप अपने एसी सिग्नल में से नेगेटिव टर्मिनल या नेगेटिव पार्ट ख़त्म कर दें और सिर्फ पॉजिटिव वाले हिस्से ही फॉरवर्ड जो है वो आपको आउटपुट पे मिले तो इसको हम कहते हैं कि आपने सिग्नल में से आधे हिस्से को रेक्टिफाई किया है जबकि आधे वाले हिस्से को आपने ब्लॉक कर दिया। तो इसको हम कहते हैं हाफ रेक्टिफायर कहते हैं। अब जाहिर बात है ये हाफ रेक्टिफायर और इसमें कौन सी चीज़ आगे आ रही है, तो अगर देखें तो पॉजिटिव और नेगेटिव, पॉजिटिव और नेगेटिव, जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ आपने फिल्टर किया है किसको, सिर्फ पॉजिटिव वाले पार्ट को। तो हम इसको कहेंगे कि ये क्या है, पॉजिटिव रेक्टिफायर। और ये पॉजिटिव फुल रेक्टिफायर है या हाफ है, तो ये ऑब्वियसली ये हाफ है क्योंकि आपने नेगेटिव वाले पार्ट
और आप देख सकते हैं कि इस तरह से आपके पास जो होगा, ये पहले वाला हिस्सा जो है ये आपके पास पॉजिटिव वाला पार्ट ही रहेगा, बाकी जितने भी पार्ट्स हैं वो सारे के सारे क्या हो जाएंगे, ओमिट हो जाएंगे। तो इसलिए हम इसको पॉजिटिव हाफ रेक्टिफायर के नाम से जानते हैं। आइए अब हम जो है इनकी डिटेल को समझने की कोशिश करते हैं और ये वर्किंग कैसे है, यही बातें जो हमने की हैं आप इनको वर्डिंग के फॉर्म में समझ सकते हैं। ये पहला हिस्सा जो है वो पॉजिटिव हाफ साइकिल के बारे में डिस्कस करता है। So during the positive half cycle of the input supply, anode is made positive with respect to the cathode. So the diode get followed by this result in the current to flow to the load. Since the load is resistive, the voltage across the load resistance will be the same और इनपुट सिग्नल जो है will appear as a load और इसके नतीजे के अंदर जो लोड करंट है इज प्रोपोर्शनल टू दी वोल्टेज। जितनी ये वैल्यू है उतनी ही ये सारी वैल्यू यहाँ पे आके ड्रॉप हो जाएगी और एवरेज आउटपुट की फॉर्म में ले ली जाएगी। जब नेगेटिव सिग्नल होगा, ड्यूरिंग द नेगेटिव सिग्नल इनपुट सिग्नल जो है वो रिवर्स बायस हो जाएगा, ये ओपन सर्किट की तरह फ्लो करे बिहेव करेगा, जिसके नतीजे के अंदर यहाँ पे आउटपुट पे कोई भी वैल्यू नहीं आएगी, जिसके नतीजे के अंदर आपके पास जी सॉरी स्टूडेंट्स। जी जी सॉरी फॉर इंटरप्शन, हम इंटरनेट का इशू है जिसकी वजह से प्रॉब्लम हो गया। तो उस हवाले से हम डिस्कस कर रहे थे कि आपके पास जो है ये सारी सिचुएशन जो है डेवलप होती हैं और उसके नतीजे के अंदर आपके पास यहाँ पे जो आउटपुट के ऊपर वैल्यू है वो ज़ीरो मिलेगी यहाँ पे। तो इसी तरह से आपके पास जो है वो लोड रेजिस्टेंस को आप देखें तो आपके पास हाफ ऑफ द पार्ट जो है रेक्टिफाई हुआ है, हाफ ऑफ द पार्ट रेक्टिफाई नहीं हुआ, तो इसलिए हम इसको सिग्नल का हाफ रेक्टिफाई सर्किट कहते हैं और इस वजह से हम इसको हाफ वेव रेक्टिफिकेशन कहते हैं। अगर टास्क के वाले से बात की जाए तो हमारे पास दो तरह की टाइप्स जो हैं वो बनती हैं आपके पास हाफ वेव रेक्टिफिकेशन के हवाले से। एंड द फर्स्ट वन जो है इट इज़ कॉल्ड यू कैन से द इनपुट एसी सिग्नल। अगर आप दे रहे हैं और डायोड जो है इसकी कॉन्फ़िगरेशन इस तरह से है तो आप आउटपुट में सिर्फ पॉजिटिव पार्ट स्टडी कर सकते हैं और नेगेटिव वाले पार्ट जो है वो डिलीट हो रहे हैं। दिस इज द पॉजिटिव, दिस इज नेगेटिव, दिस इज पॉजिटिव, दिस इज नेगेटिव। तो आप देख सकते हैं कि इस सिग्नल के पॉजिटिव और नेगेटिव पार्ट दोनों हैं, इसलिए हम इसको अल्टरनेटिंग सिग्नल कहते हैं, कभी पॉजिटिव कभी नेगेटिव। और जबकि आउटपुट के ऊपर सिर्फ और सिर्फ क्या है, सिर्फ पॉजिटिव पार्ट्स हैं, तो दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड द पॉजिटिव हाफ साइकिल रेक्टिफायर। यहाँ पे पॉजिटिव नेगेटिव दोनों हैं बट आपने डायोड की डायरेक्शन रिवर्स कर दी है। अब आपका फॉरवर्ड बायस ब्लॉक हो जाएगा और अब आपका रिवर्स बायस जो है वो यू कैन से कि वो आपकी कॉन्फ़िगरेशन चेंज होने की वजह से नेगेटिव जब टर्मिनल्स होंगे, पोलैरिटीज होंगी, तब आपका डायोड रिवर्स फॉरवर्ड बायस होगा, जिसके नतीजे के अंदर वो कंडक्ट करेगा और वो सिर्फ नेगेटिव पार्ट्स को अटेन करेगा। तो ये परमानेंटली पॉजिटिव रह रहा है, ये परमानेंटली नेगेटिव रह रहा है, तो इसलिए आप इसको कह सकते हैं कि ये बिहेव करेगा एज अ नेगेटिव। तो इसको हम नेगेटिव हाफ वेव रेक्टिफायर कह सकते हैं कि इसने नेगेटिव वाली तो हिस्सों को रेक्टिफाई कर दिया है बट इसने पॉजिटिव वालों को छोड़ दिया है। और ये जो आपके पास पल्सेस की फॉर्म में पॉजिटिव वैल्यूज आ रही हैं इसको हम पल्सेटिंग डीसी फॉर्म कहते हैं। इसी तरह से ये नेगेटिव वाले हिस्से भी पल्सेस की फॉर्म में है, तो इसलिए हम बट ये परमानेंटली सिंगल आपके पास वैल्यू के हैं, पॉजिटिव हैं या नेगेटिव है, तो इसके लिए हम इसको पल्सेटिंग डीसी वैल्यूज कहते हैं। और ये पल्सेटिंग डीसी वैल्यूज जो होती हैं ये आपके पास डिफाइन करती हैं कि आपके पास ये स्मूथ नहीं है। अगर आप इसको बिल्कुल एक स्ट्रेट लाइन में वैल्यूज को रखना चाहते हैं तो इसको हम कहेंगे ये स्मूथ है। और अगर आपके पास ये पॉजिटिव हाफ साइकिल नेगेटिव के हाफ वेव रेक्टिफायर के देखें तो ये सर्किट डायग्राम है उनकी। ये पॉजिटिव हाफ वेव रेक्टिफायर है, इट इज कॉल्ड पॉजिटिव हाफ वेव रेक्टिफायर। और ये वाला जो है इट इज कॉल्ड द नेगेटिव हाफ वेव रेक्टिफायर। इसमें दोनों सर्किट डायग्राम को अगर आप गौर से देखें, द ओनली डिफरेंस इज बिटवीन द डायरेक्शन ऑफ द डायोड। डायोड जो है वो इधर लगा हुआ है पी एन वाली फॉर्म के साथ, जबकि इधर लगा हुआ है एन पी वाली फॉर्म के साथ।
और इसके अंदर किसी किस्म का कोई भी मसला और कोई भी टेक्निकलिटी नहीं। सिर्फ एक डायरेक्शन बदलने से इसका ओवरऑल रिस्पॉन्स जो है वो आ चुका हुआ है। और यहाँ पे आपके पास जो है ये जो डायोड है इसके मुताबिक ये पॉजिटिव साइकिल्स हैं और ये वाले नेगेटिव साइकिल हैं। तो उस वाले से आपके पास जो है ये आप देख सकते हैं कि पोलैरिटी जो है रिवर्स है, तो उस वाले से आपके पास जो है ये पोलैरिटीज को देख रहे हैं और ये परमानेंटली या तो पॉजिटिव रहेंगे या फिर परमानेंटली नेगेटिव रहेंगे। तो इसलिए ये किसी भी सिग्नल के आधे या फिर पॉजिटिव हिस्से को रेक्टिफाई कर रहे हैं या फिर नेगेटिव हिस्से को कर रहे हैं, इसलिए हम इसको पॉजिटिव हाफ वेव रेक्टिफायर या फिर नेगेटिव हाफ वेव रेक्टिफायर बना सकते हैं। जो अगला हमारा पार्ट है वो है हाफ वेव फुल वेव रेक्टिफायर का। फुल वेव रेक्टिफायर में क्या होगा, मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन किया देता हूँ कि फुल वेव रेक्टिफायर के अंदर आप पॉजिटिव सिग्नल दे रहे हैं और नेगेटिव सिग्नल दे रहे हैं, जिसके नतीजे के अंदर जब आप उसको सर्किट में से गुजारेंगे तो ये सिग्नल जैसे ही किसी सर्किट में से गुजरेगा तो इट विल गिव यू दी वैल्यू। और सर्किट में से गुजरते ही आपके सर्किट की जो आउटपुट होगी इट विल बी कंटिन्यू एज इन दिस वे। ये आउटपुट है, दूसरा, तीसरा। तो ये है आपके पास पॉजिटिव साइकिल। तो इसमें क्या होगा कि पॉजिटिव वाला तो पॉजिटिव है ही है, नेगेटिव वाले की भी हम डायरेक्शन को रिवर्स करके इसको पॉजिटिव में कन्वर्ट कर देंगे और इसको हम फिर फुल वेव रेक्टिफायर कहना शुरू कर देंगे। ये कैसे काम करता है और ये किस तरह से होगा वर्किंग, आइए इसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं। सो इसकी अंडरस्टैंडिंग को समझने के लिए वी हैव अ वाइट बोर्ड ऑन दिस, और हमने इसको वाइट बोर्ड के ऊपर कवर किया हुआ है। लेट आई मैं आपको दिखा देता हूँ कि ये किस तरह से काम करेगा। तो उस हवाले से ये हमारे पास अवेलेबल है। एज यू कैन सी है कि फुल वेव रेक्टिफायर क्या होगा। तो व्हाट इज कॉल्ड द फुल वेव रेक्टिफायर। तो फुल वेव रेक्टिफायर जो है इट्स बेसिकली यू कैन से, so full wave rectifier is basically a rectifier. So a full wave rectifier allows a unidirectional one-way current through the load during the entire of the input cycle, whereas the half wave rectifier allows the current through the load and only one direction or during one cycle of the one half cycle of the. So the result of the full wave rectification output voltage is with the frequency. अब आप देख सकते हैं कि आपके पास इसकी जो फ्रीक्वेंसी होगी वो ट्वाइस हो जाएगी और उस वाले से हम इसको डिफाइन कर सकते हैं। और अगर आपने इस जस्ट लाइक द वे कि ये एक साइकिल है और ये इसके फ्रीक्वेंसी है, तो एक साइकिल का फ्रीक्वेंसी है पॉजिटिव और ये नेगेटिव, और ये अपने आप को रिपीट करता है एक दौरानिये के अंदर, वो इसका टाइम पीरियड है। और और कितने टाइम के अंदर ये नंबर ऑफ पल्सेस आ रही हैं इसकी फ्रीक्वेंसी कहलाती है। जब आप इसको रेक्टिफाई करते हैं तो रेक्टिफाई होने की वजह से ये साइकिल जो है वो आपका एक जैसे फेजेस के साथ मूव करता है। तो आप देख सकते हैं कि ये पहला जो साइकिल था इसमें नेगेटिव पार्ट पॉजिटिव में कन्वर्ट हो गया, तो इसकी जो टाइम है खुद को रिपीट करने का वो आधा हो गया। जब खुद को रिपीट करने का टाइम आधा हो जाएगा तो फिर हम कह सकते हैं कि ये आपके पास क्या है, ये आपके पास बिहेव कर रहा है एज अ फुल वेव रेक्टिफायर। आप बुक के इस नोट्स के ऊपर भी देख सकते हैं जहाँ से मैंने इसको लिया है, तो आप इजीली इसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं यहाँ पे कि फुल वेव रेक्टिफायर जो होता है इट्स बेसिकली रेक्टिफायर या यू कैन से डिवाइस जिसके अंदर जो है वन डायरेक्शनल और यूनिडायरेक्शनल करंट फ्लो करेगा और वो 360 इनपुट सिग्नल के ऊपर वर्किंग होगी। और ये पूरे का पूरा जो आपका अल्टरनेटिव सिग्नल है इट इज़ कन्वर्टेड इनटू द फुल वेव रेक्टिफायर सिस्टम। और उस हवाले से ये आपके पास जो है मुकम्मल तौर पे रेक्टिफाई हो चुका हुआ है और इस तरह से ये स्टेप बाय स्टेप काम करेगा। और ये वाली जो है आपके पास नंबर ऑफ पॉजिटिव अल्टरनेशन आप देख सकते हैं इस पॉइंट पे भी, द नंबर ऑफ पॉजिटिव अल्टरेशन दैट मेक अ फुल वेव। तो सॉरी फॉर द इंटरप्शन अगेन। तो उस हवाले से ये आपके पास जो है वीपी ओवर एवरेज के तौर पे लिखा है, तो ये अगर आपको इसकी एवरेज वैल्यू फाइंड आउट करनी हो तो वेरी सिंपल, आपने पीक वोल्टेज लेने हैं, उसको 2 से मल्टीप्लाई करके इसको पाई से डिवाइड कर दें
तो ये आपके पास क्या होगा, ये इजीली आपके पास फुल वेव रेक्टिफायर की एवरेज वैल्यू आ जाएगी। एवरेज वैल्यू एक्चुअली अप्रॉक्सीमेटली होती है 63.7% ऑफ पीक वोल्टेज ऑफ द रेक्टिफायर और फुल वेव रेक्टिफायर के हिसाब से। तो देर इज अ सिंपल एग्जांपल कि किस तरह से आप कंप्यूट कर सकते हैं, और ये तरीकाकार बड़ा आसान है। आपके पास 15 वोल्ट दिए गए हैं और इसकी पीक वैल्यू 0 से शुरू हो रही है, मैक्सिमम वैल्यू जा रही है जी पीक वोल्ट 15 पे, तो इसकी पीक वैल्यू क्या होगी जी 15। तो यहाँ पे हमने इस फॉर्मूले के अंदर 2 मल्टीप्लाई बाय 15 डिवाइडेड बाय पाई, तो इट्स बिकम्स दी 9.55 वोल्ट्स आ जाएगी। तो इस तरह से ये काम करेगा और इसके मुताबिक जो है आप इसका वाइस वर्सा भी फाइंड कर सकते हैं। अगर आपको एवरेज वैल्यू दी हो तो बताया पूछा जाए कि पीक वैल्यू क्या होगी, तो आप वो भी फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इसका मकसद हमारे लिए आसानी पैदा करना है कि ये इस तरह से काम करता है। आइए इसको कंप्लीट करने के बाद नाउ वी आर एबल टू अंडरस्टैंड द सेकंड यू कैन से द पार्ट, और वो क्या है जी, वो है आपके पास टाइप्स ऑफ रेक्टिफायर्स। तो अगर देखा जाए तो कितनी टाइप्स है फुल वेव रेक्टिफायर्स की, तो वी हैव टू टाइप्स ऑफ द फुल वेव रेक्टिफायर। पहले वाली जो टाइप है इट इज कॉल्ड दी सेंटर टेप्ड फुल वेव रेक्टिफायर, दूसरी टाइप जो है वो ब्रिज रेक्टिफायर। मैंने जैसे आपको पहले बताया था कि जो सेंटर टेप वाली है आपके पास रेक्टिफायर, वो उसके अंदर हमें 2 डायोड चाहिए, जबकि ब्रिज रेक्टिफायर के अंदर हमें 4 डायोड चाहिए। तो आइए देखते हैं कि जो 2 डायोड वाले हैं वो किस तरह से काम करता है सेंटर टेप वाला, और ये किस तरह से बिहेवियर शो करता है अपना। तो सेंटर टेप रेक्टिफायर क्या होता है, सेंटर टेप जो रेक्टिफायर है इस बेसिकली अ रेक्टिफायर, अ सेंटर टेप रेक्टिफायर इज बेसिकली a rectifier is a type of full wave rectifier that causes two diodes connected with the secondary। इसके अंदर एक सिंपल ट्रांसफार्मर लिया जाता है, दिस इज एग्जांपल और सिंबल ऑफ द ट्रांसफार्मर, जिसको दरमियान से हमने ग्राउंड कर दिया जाता है, जिसके नतीजे के अंदर आपका जो ट्रांसफार्मर है उसका जो सिग्नल है वो 2 हिस्सों में स्प्लिट हो जाता है, जैसे कि आप इस फिगर में देख भी सकते हैं। आप देखें तो एक डायोड ये लगा हुआ जी, ये दूसरा डायोड लगा हुआ है उसी के पैरेलल, और साथ में हमने ट्रांसफार्मर को लगा के स्प्लिट कर दिया। ट्रांसफार्मर की जितनी भी वैल्यू होगी, फॉर एग्जांपल ये 20 वोल्ट का है, तो 20 वोल्ट जो है वो डिवाइड हो जाएंगे वी सेकेंडरी, ये प्राइमरी कॉइल है और ये सेकेंडरी कॉइल है, इसलिए इसको सेकेंडरी वोल्टेज कहा हुआ है उन्होंने। और ये आपके पास क्या हो जाएंगे इजीली, उस हिसाब से ये वैल्यू यहाँ पे कंप्लीट हो जाती है। अगर मैं इस वाले पार्ट को देखूं तो ये प्राइमरी कॉइल है और ये सेकेंडरी कॉइल है, और उसके मुताबिक आपके पास जो है ये 10 में कन्वर्ट हो जाएगा और ये -10 में कन्वर्ट हो रहा है बिकॉज ऑफ द फेज डिफरेंस। तो हाफ ऑफ द पार्ट के अंदर फेज डिफरेंस आ जाता है, ये पॉजिटिव में रहेगा, और ये क्या हो जाएगा, ये नेगेटिव पार्ट में कन्वर्ट हो जाता है। जब ये पॉजिटिव में होगा तो ऑब्वियसली जब तक ये पॉजिटिव है, अब इस दौरानिए को भी समझने की कोशिश करनी है हमें, जब ये पॉजिटिव था तो ऊपर वाला सिग्नल पॉजिटिव हो गया, नीचे वाला सिग्नल नेगेटिव हो गया, तो इसमें से करंट फ्लो किया और ये वैल्यू हमारे पास आ गई है 10 की फॉर्म में। तो ये है 10 वाली वैल्यू आ गई आपके पास। और ये वाला जो है ये ब्लॉक हो गया सिग्नल, तो सिर्फ एक डायोड ने वर्किंग की और लोड रेजिस्टेंस हमारे पास। जैसे ये नेगेटिव होगा, जैसे ये नेगेटिव होगा आपके पास ये वाला जो हिस्सा है, ये अब ये वाला हिस्सा नेगेटिव हो जाएगा और ये वाला हिस्सा पॉजिटिव हो जाएगा, जिसके नतीजे के अंदर अब आपके पास अब ये वाला डायोड कंडक्ट नहीं करेगा बल्कि ये वाला डायोड कंडक्ट करेगा, जिसके नतीजे के अंदर फॉरवर्ड बायसिंग होगी। फॉरवर्ड बायसिंग की वजह से ये वाला जो हिस्सा है वो आपके पास पॉजिटिव बिहेव करेगा, जिसके अंदर अगेन पॉजिटिव साइकिल आपको मिल जाएगा। तो ये भी पॉजिटिव हो गया, ये भी पॉजिटिव हो गया, बट इसकी जो आउटपुट है, इनपुट है वी इन और आउटपुट क्या आ रही है वी सेकेंडरी डिवाइडेड बाय 2। और देखा जाए प्रैक्टिकली तौर पे तो ऐसा होगा, बट अगर हम क्या करें कि हम कहें कि नहीं डायोड को मिनिमम खुद भी वैल्यू चाहिए होती है, और वो कितनी चाहिए होती है 0.7 वोल्ट चाहिए होते हैं जो कि रिक्वायर होते हैं, तो वी सेकेंडरी डिवाइडेड बाय 2, तो ये 0.7 वोल्ट है, तो ये आपकी क्या होगी आउटपुट होगी। इसी चीज़ को समझने के लिए आइए हम देखते हैं कि किस तरह से ये काम करता है, इसके आउटपुट को समझते हैं। तो जब ये पहला पार्ट होता है तो ये ग्राउंड वैल्यू, तो देखें तो करंट जो है वो फ्लो करते हुए ग्राउंड वैल्यू की तरफ जाएगा, जिसके नतीजे के अंदर ये दोनों ग्राउंड वैल्यूज आपस में ज्वाइन है और ये वी आउटपुट आ जाएगी। इसी तरह से ये सेकेंड सिग्नल की जगह देखें तो ये रिवर्स बायस हो जाता है और ये वर्किंग नहीं करेगा।
नेगेटिव सिग्नल के लिए ऊपर वाला हिस्सा नेगेटिव हो जाएगा, नीचे वाला हिस्सा पॉजिटिव हो जाएगा और ये आपके पास क्या होगा, सेकंड फेज आ जाएगा। तो इस तरह से ये दोनों पॉजिटिव सिग्नल आ जाएंगे और आप इसके पास फुल वेव रेक्टिफायर के तौर पे बिहेव करेंगे। जब ये कंप्लीट हो जाएगा तो यू विल सी दैट कि ये दोनों आपस में इस फॉर्म में वर्किंग कर रहे हैं और उसके मुताबिक ये वी आउट की फॉर्म में चले जाएंगे। अब जिस तरह मैंने अभी आपको बताया वी पी आउट डिवाइडेड बाई 2 माइनस 0.75 0.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो ये आपके पास वी आउट जो है इस फॉर्मूले के मुताबिक आप निकाल सकते हैं, जिसके अंदर आपके पास क्लियरली लिखा है, मेंशन है कि आपके पास ये फॉर्मूला डिफाइन किया गया है और बहुत आसान है। तो इस